हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। और देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मुझे पता है आपने पहले ही बोला था कि सर ये थोड़ा सा टफ है, हमें ये मतलब आसान शब्दों में आप हमें ये समझाना। ठीक है, मैं वही कोशिश भी कर रहा हूँ। और कल की जो वीडियो है, जो मैंने कल इंट्रोडक्शन डाली थी क्लाइमेट ऑफ इंडिया की, तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ आपने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, तो आज भी मैं वैसे ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको अच्छी तरीके से ये जो टॉपिक है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि जेकेएसएसबी में क्या पूछा जा रहा है और सर हमें क्या पढ़ा रहा है। देखना, जिस वक्त हम आपको अब खुद ही पता चलेगा, जिस वक्त हम ये लेक्चर मैं आपको सुनाऊंगा ना, लेक्चर मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस लेक्चर के दौरान आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी मतलब आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वही क्वेश्चन जो है ना, उनका आंसर आज आपको इस लेक्चर में मिलेगा। और मेरा आज का ये मकसद रहेगा, ये भी मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स भी यहाँ पे पता चलेंगे जो आपको जेकेएसएसबी में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल मुझे आज आपको पढ़ाना है मूनसून। मूनसून क्या होता है वो तो मैंने आपको कल बताया। आज मुझे आपको पढ़ाना है मूनसून, मैकेनिज्म ऑफ मूनसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून। तो इसमें अगर कुछ और भी मतलब फैक्टर्स हैं, बिल्कुल और भी कुछ फैक्टर्स हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको किसी एक पेज पे, ठीक है, एक पेज पे बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि पॉइंट वाइज, फैक्ट वाइज में वो आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, साथ में कुछ फैक्टर्स भी आपको जरूर पता चलेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आज जो हम पढ़ेंगे वो जेकेएसएसबी में नहीं पूछा जाएगा, नहीं, जो आज हम पढ़ेंगे वो भी पूछा जाएगा, लेकिन इसके साथ मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो आपका कंसेप्ट जो है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था मूनसून क्या होता है। ये प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं, यानी कि जो किसी के एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्लो होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्लो होते हैं, ये सीजनल विंड्स होते हैं। यही बोला था ना मैंने आपको, ये सीजनल विंड्स होते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं, सीजनल विंड्स होते हैं। ठीक, अब मैंने उसके बाद आपको इसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि इंडिया में भी मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इंडिया किस क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में। याद है ना आपको, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ट्रॉपिक आपके आंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो किस में पड़ता है? वो सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। यही बोला था ना मैंने आपको। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। अब देख लीजिए, उसके बाद मैंने तो आपको मूनसून वगैरह ये चीज आपको पता चली है कि मूनसून जो होते हैं ये विंडस होते हैं, है ना। अब देख लीजिए, आज हम पढ़ेंगे मूनसून होता क्या है। मूनसून जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मूसम। यहां पे सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। मूनसून जो है ना, ये किस वर्ड से निकाला गया है? ये एक अरबिक वर्ड से निकाला गया है जिसका नाम है मूसम। यानी कि मूनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मूसम, यानी कि मूनसून वर्ड जो है ना, ये मौसम से निकला हुआ है। ठीक है, ये मौसम से निकला हुआ है। अब ये जो अरबिक वर्ड मौसम है, इस मौसम का मतलब क्या है? याद रखना, दिस अरबिक वर्ड मौसम, दिस अरबिक वर्ड मौसम मीन्स सीजन। क्या इसका मतलब है? शाबाश, सीजन। तो मूनसून जो है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूनसून जो होते हैं, दीज आर सीजनल विंडर्स। मूनसून क्या होते हैं? ये सीजनल विंडर्स होते हैं। याद रखना, मूनसून क्या होते हैं? ये सीजनल विंडर्स होते हैं, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ब्लो होते हैं, जो किसी खास टाइम पीरियड में ये ब्लो होते हैं। ठीक है, ये सीजनल विंडर्स होते हैं, यानी कि किसी खास सीजन में ये ब्लो होते हैं। ठीक है, विच चेंजेस देयर डायरेक्शन, और ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं फ्लो विद चेंज ऑफ सीजन। और ये सीजन चेंज होने के साथ साथ ये जो मूनसून विंड्स है ना, ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूं। देखिए, मूनसून विंड जो है ना, ये सीजनल विंड्स हैं, यानी कि जो किसी खास टाइम पीरियड में, जो किसी खास सीजन में ब्लो होते हैं। और इनकी और एक खासियत भी होती है कि ये जो मूनसून विंड्स होते हैं ना, ये अपनी डायरेक्शन जो है ना, ये अपनी फ्लो, ये इनकी जो फ्लो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो इनका होता है। ठीक है, इनका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, समर सीजन में ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जैसे ही मतलब विंटर का सीजन आएगा तो ये अपना डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर देते हैं। ठीक है,
तो मूनसून विंड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि एक तो ये सीजनल विंड्स है, किसी खास सीजन में उठते हैं, और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने ये देखा कि ये अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है ना वो चेंज कर देती है, ठीक है, विद चेंज ऑफ सीजन। जैसे ही कोई सीजन चेंज होता है, मान लीजिए समर टू विंटर सीजन अब आ गया, ठीक है, समर सीजन खत्म हो गया, अब विंटर आ गया, तो ये अगर समर सीजन में अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो जैसे ही विंटर सीजन आएगा, जैसे ही सीजन चेंज होगा, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। कौन? मूनसून विंड्स। मूनसून विंड्स इन इंडिया अराइज फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया में अगर देखा जाएगा मूनसून विंड्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, इंडिया में मूनसून विंड्स कहां से राइज होते हैं, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। मूनसून विंड्स इंडिया अराइज फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इट ऑकर्स, हाँ जी, इंडिया में देख लीजिए ये साउथ वेस्ट से, ठीक है, साउथ वेस्ट से अराइज होते हैं, यानी कि इंडिया में साउथ वेस्ट से, यहां से ये अराइज होते हैं, ठीक है, यहां से मूनसून विंड्स अराइज होते हैं साउथ वेस्ट से, ठीक है। आराम से सुन लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर 1-2 मिनट मतलब एक्स्ट्रा ही लगेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ पाओगे तो उसके बाद आपको ये कभी भी मतलब आप ये भूल नहीं जाओगे, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि साउथ वेस्ट से मूनसून अराइज होते हैं। नाउ देख लीजिए, मूनसून विंड जो है ना, इट ऑकर्स एवरी ईयर। मूनसून विंड जो है ना ये ब्लो होते हैं, ये हमारे इंडिया में ब्लो होते हैं, हर साल ब्लो होते हैं। किस टाइम पीरियड में लेकिन ब्लो होते हैं इंडिया में? मूनसून विंड्स कब उठते हैं? जून टू सितंबर, आप याद रखना, ठीक है। जून टू सितंबर का जो ये टाइम पीरियड होता है, यानी कि जब इंडिया में समर सीजन स्टार्ट होता है, जून टू सितंबर का जो पीरियड होता है, इसमें इंडिया में समर सीजन क्या होता है? स्टार्ट होता है। यानी कि हर साल मूनसून विंड्स इंडिया में कब उठते हैं? जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। साउथ वेस्ट मूनसून अराइवल्स इन इंडियन लैंड मास इन 2 ब्रांचेस। अब देख लीजिए, मैंने आपको बोला ना ये समंदरों से उठते हैं, ठीक है, ये समंदरों से, ये जो साउथ वेस्ट मूनसून है ना, ये जो मूनसून विंड्स है ना, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? मैंने पहले बोला ये साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि ये अराबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। कहां से ओरिजिनेट होते हैं? अराबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। ये इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होते हैं। कहां से ओरिजिनेट होते हैं? इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होते हैं। और इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल से भी ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से भी राइज होते हैं। यानी कि इंडिया में जो मूनसून विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि वो साउथ वेस्टर्न साइड पे हमारे क्या पड़ते हैं? साउथ वेस्टर्न साइड पे हमारे पड़ते हैं, यहां पे आप देख सकते हो, साउथ वेस्टर्न साइड पे हमारा यहां पे क्या है? अराबियन सी है, और यहां पे हमारा इंडियन ओशन पड़ता है नीचे, है ना, यहां पे नीचे ऐसे हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। तो अराबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से हमारे मूनसून विंड्स उठते हैं। तो इसलिए आपने कुछ बुक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ होता है कि मूनसून विंड्स अराइज फ्रॉम इंडियन ओशन, ठीक है, मूनसून विंड्स अराइज फ्रॉम इंडियन ओशन। कुछ बुक्स में आप ये देखोगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ इंडियन ओशन से ये अराइज होते हैं, नहीं, ये यहाँ पे अराबियन साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, अराबियन सी से भी ओरिजिनेट होते हैं, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से भी ओरिजिनेट होते हैं, और नीचे इंडियन ओशन से भी ये ओरिजिनेट होते हैं। ये जो साउथ वेस्ट मूनसून है ना, ये इंडियन लैंड मास, एक इंडिया के समंदर है, ठीक है, एक इंडिया के ओशंस हैं, और दूसरा इंडियन लैंड मास है ना, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मूनसून अराइवल्स इंडियन लैंड मास। तो ये जो मूनसून विंड्स है ना, ये समंदरों से उठ के लैंड मास में कहां से आता है, कैसे आता है? तो आपको याद रखना है, ये कैसे लैंड मास में पूछते हैं। यहां से अगर साउथ वेस्ट मूनसून के विंड्स राइज होते हैं और फिर वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर लैंड मास में चले जाते हैं। तो लैंड मास में वो कहां से आते हैं, किस डायरेक्शन से आते हैं? आपको याद रखना है कि मूनसून विंड जो है ना, उसके 2 ब्रांच से, इंडियन मूनसून जो है ना वो 2 ब्रांच से आता है। एक अराबियन सी से आता है, और दूसरा जो है ना वो बे ऑफ बंगाल से आता है। एक अराबियन सी से ऐसे जाता है, ठीक है, और दूसरा यहां बे ऑफ बंगाल से जाता है। तो याद रखा ना, साउथ वेस्ट मूनसून जो है ना वो 2 ब्रांचेस उसके हैं, ठीक है, वही 2 ब्रांच की मदद से वो फिर इंडिया के लैंड मास में पूछते हैं, ठीक है। एक ब्रांच जो है वो अराबियन सी से निकलता है, और दूसरा ब्रांच जो है वो बे ऑफ बंगाल से निकलता है। याद रहा ना? अब आपको ये चीज भी पता है ना कि यहां पे हमारे वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, ठीक है, और यहां पे हमारे ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। ये चीज आपको पता होगी,
है ना, जो हमने कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में पढ़े थे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स अलग से भी हमने पढ़े थे, माउंटेन रेंजेस में हमने बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो मैंने आपको बोला कि दो ब्रांच होते हैं, जो अरबियन सी ब्रांच होता है, ठीक है, जो मूनसून विंडस का जो अरबियन सी से उठता है, ठीक है, वो मूनसून विंडस वो ब्रांच जो अरबियन सी का होता है, ठीक है। तो वो जब यहां पे आपको ये चीज भी पता होगी कि यहां पे हमारा केरला है ना, यहां पे हमारी एक स्टेट है जिसका नाम है केरला, है ना, यहां पे केरला है, ठीक है, यहां पे ऐसे केरला है। वो मूनसून विंडस का वो ब्रांच जो अरबियन सी से उठता है, ठीक है, जब वो यहां से अराइज होता है ना, जब वो यहां अरबियन सी से अराइज होता है और वो लैंड मास में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, जब ये मूनसून विंडस जो अरबियन सी ब्रांच से उठता है, जब ये इंडियन लैंड मास में घुसने की कोशिश करता है, तो ये कहां से घुस जाता है, याद रखना है आपको, ये घुस जाता है केरला से। कहां से घुस जाता है, केरला से। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अरबियन सी ब्रांच से जब ये मूनसून विंडस राइज होते हैं और जब ये फिर इंडियन लैंड मास में जाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये कहां जाते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स से पास होते हैं, ठीक है, यानी कि किस स्टेट से पास होते हैं, ये यहां पे केरला से पास होते हैं। तो अब यहां पे क्या होता है, जब ये केरला से पास होते हैं ना, तो केरला में याद रखने आपको, ये हिट करती हैं वेस्टर्न घाट्स को, ये हिट करती हैं वेस्टर्न घाट्स को, और वेस्टर्न घाट्स को जब ये विंडस हिट करती है ना, यानी कि जब माउंटेन रेंजेस, जब वेस्टर्न घाट्स जो केरला में जो माउंटेन रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स के, जब उनके साथ ये हिट करती है ना ये मूनसून विंडस, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। कहां पे, केरला में। कहां से घुस जाती है साउथ वेस्ट मूनसून हमारे इंडियन लैंड मास में, केरला से घुस जाती है, वेस्टर्न घाट से घुस जाती है। तो आपको याद रखना है, अब आपसे पूछा जाता है, ये बताइए ऐसी कौन सी स्टेट है हमारे ऐसी कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया में जिसमें सबसे पहले साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल होती है, जिसमें सबसे पहले साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल होती है, जिसमें सबसे पहले साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल होती है, तो वो कौन सी स्टेट है, तो आपको याद रखना है वो केरला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही से साउथ वेस्ट मूनसून घुस जाते हैं हमारे इंडियन लैंड मास में, और यहीं पे पहले ये टकरा जाते हैं किसके साथ, माउंटेन रेंज के साथ जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, तो यहां पे बारिशें होती, तो आपको याद रखना है मूनसून विंडस की मूनसून बारिशें जो है ना, मूनसून विंडस जो बारिशें बरसाती हैं, ठीक है, सबसे पहले किस स्टेट में बरसाती हैं, केरला में बरसाती हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, केरला से फिर ये आगे जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ऐसे ये डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे अरबियन सी से ऐसे आते हैं ना, तो ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मूनसून विंडस का होता है, वो क्या करता है, वो फ्लाई करता है ओवर द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ऐसे वो यहां से आते हैं, ठीक है, ऐसे वो यहां से चले जाते हैं, और यहां ऊपर कहां जाएंगे वो एक सेकंड में आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। ये अरबियन सी का ब्रांच है, ऐसे जाता है, ठीक है, केरला से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है ना, वो ऐसे जाता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाता है, और यहां पे कहां से वो फिर चले जाता है, शाबाश, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, पूरे बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है ना, इसके ऊपर चले जाएगा, और लेकिन लास्ट पे कहां पे पहुंचेगा, ये लास्ट पे ये पहुंचता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट जो है ना, यानी कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, तो वहां ही चली जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ना मूनसून विंडस की, वो कहां चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और वो चली जाती है ईस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज यही पे है ना, पूर्वांचल हिल जिनको बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में ये चली जाती है। अब ये क्या करेगी, यहां पे आपने देखा जैसे यहां पे घुस जाती हैं तो केरला में रेनफॉल करती है, ये वाली ब्रांच अरबियन सी ब्रांच वाली। तो जो बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच होता है ना, ये क्या करता है, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच रेनफॉल कहां पे करेगी, ये रेनफॉल शोर करती है कहां पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है ना, यानी कि मणिपाल, मिजोरम, आसाम, ठीक है, और क्या यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे ये रेनफॉल करते हैं, और साथ में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी इसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में किस मूनसून ब्रांच से बारिशें होती हैं, तो आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच होता है, ठीक है। आपको और एक चीज याद रखना है
कि जो देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला दो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग मूनसून विंड कौन सा होता है, इनमें से स्ट्रॉन्ग ब्रांच कौन सी है, अरेबियन सी ब्रांच है या बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, तो आपको याद रखना है अरेबियन सी ब्रांच जो है ना, अरेबियन सी ब्रांच जो है ना, अरेबियन सी ब्रांच मूनसून विंडर्स, ठीक है। तो वो जो कहां से उठते हैं अरेबियन सी से, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, लैंड मास पे कितना टेम्परेचर होगा और वाटर पे कितना टेम्परेचर होगा, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपको पता है ना, गुजरात और राजस्थान है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जितना यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, उतना ही स्ट्रांग जो विंड होगा ना, उतना ही विंड भी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे तो आपको पता ही है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो ये हिली एरियाज हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम ही होता है और समंदरों का तो ऑलरेडी कम ही होता है। तो इसकी मदद से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो विंड्स होंगे ना वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। ये पॉइंट तो आपने याद रखा कि सबसे पहले किस स्टेट में मूनसून बारिशें होती हैं, मूनसून रेनफॉल पहले कहां पे होते हैं, केरला में। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए किस यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले मूनसून विंड्स का रेनफॉल होता है, ठीक है। मूनसून रेनफॉल सबसे पहले, साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल पहले किस यूनियन टेरिटरी में होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ऐसे यहाँ पे आपने देखा ना, केरला से जाते हैं और यहाँ से अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे पढ़ते हैं ना, हमारे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे पढ़ते हैं ना, तो अंडमान एंड निकोबार ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी है जहां पे, ठीक है, जहां पे सबसे पहले साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल होती है, ठीक है। अब उठ गई ना परेशानी किस चीज की उठी, देखिए मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि यहां से मूनसून विंड्स उठते हैं, फिर यहां जाते हैं, यहां से उठते हैं, यहां जाते हैं, फिर यहां से वापस भी आते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो लेकिन होता कैसे है ये, ठीक है, मूनसून विंड जो है ना, ये अराइज क्यों है ये, ठीक है, वजह क्या है इसका, ठीक है, इसका वजह क्या है, ऐसे तो वजह है वो विंड तो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों उठते हैं। वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन, ये फ्रेज तो आपने सुना होगा इससे पहले भी, ठीक है। क्या होता है, चार चीजें आप याद रखोगे जिसकी मदद से आपको डायरेक्टली ये मतलब अपने दिमाग में आ जाएगा कि ये मूनसून विंडर्स उठते क्यों हैं, ठीक है। फिर मैकेनिज्म जो है ना वो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा। पहली चीज आप ये याद रखोगे, ये पानी है यहाँ पे, है ना, ये पानी है समंदरों का और यहाँ पे हमारा लैंड मास है, ठीक है, ये हमारा लैंड मास है। पानी को ज्यादा टाइम लगता है हीट अप होने में, ठीक है, यानी कि पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है। समंदरों का जो पानी है ना, इसको हीट अप होने में ज्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और इसी समंदर, ये जो समंदर का पानी होता है ना, इसको कूल डाउन में, ठीक है, कूल डाउन होने में इसको टाइम ज्यादा लगता है, यानी कि ना ही ये इजीली हीट अप होता है, ना ही ये इजीली कूल डाउन होता है। याद रहा ना, वाटर जो होता है ना, कोई भी वाटर हो, ठीक है, यहां पे मैं लेता हूं समंदरों का पानी, ये मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी वाटर हो उसको हीट अप होने में टाइम लगता है और कूल डाउन होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। एक मतलब चीज आपने, एक पॉइंट आपने ये याद रखा। अब अगर हम बात करेंगे इस लैंड मास की, किसी भी लैंड की बात करेंगे, अब हाँ क्वेश्चन ये उठेगा, आप बताओगे सर वाटर को हीट अप और कूल डाउन होने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वाटर जो है ना, ये बहुत सारी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजती हैं सन को, ठीक है। तो इसीलिए इसको हीट अप होने में टाइम लगता है। अब अगर हम लैंड मास की बात करेंगे, लैंड मास का आपको पता ही है कि ये सॉलिड होता है ना, लैंड तो सॉलिड होती है और ओपैक होती है ना, सॉलिड होती है और ओपैक होती है। तो इसलिए लैंड जो होता है ना, लैंड मास, ये सन रेज को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती हैं, ये सन रेज को एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए क्या होगा कि लैंड मास जो है ना, ये हीट अप जल्दी होगा, ठीक है, हीट अप ये जल्दी होगा, ठीक है, और ये कूल डाउन भी जल्दी होगा, ठीक है, कूल डाउन भी ये जल्दी होगा। वाटर हीट अप होने में ज्यादा टाइम, कूल डाउन होने में भी ज्यादा टाइम, लैंड मास को हीट अप होने में कम टाइम, लैंड मास को हीट अप होने में कम टाइम लगता है, ठीक है, और कूल डाउन होने में भी कम टाइम लगता है। समझ गए ना आप, लैंड मास को, शायद मैंने कुछ उल्टा मत बोला होगा, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला कि लैंड जो होता है ना, लैंड को गर्म होने के लिए, ठीक है, कम टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि इसको वार्म होने के लिए, इसको हीट अप होने के लिए कम टाइम लगता है लैंड मास को। और अगर इसको कूल डाउन होना होगा ना, मगर मतलब अगर इसको अब मगर टेम्परेचर मतलब डाउन होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर भी जल्दी डाउन होगा।
ठीक है, उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा। कूल डाउन होने में भी कम टाइम, कूल डाउन होने में भी कम टाइम लगेगा और हीट अप होने में भी कम टाइम लगेगा। वाटर को क्या होता है, वाटर को ज्यादा टाइम लगता है हीट अप होने में भी और कूल डाउन होने में भी, ये चीज है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आप याद रखोगे, टेम्परेचर। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे एयर का जो प्रेशर होता है ना, वहां पे एयर का प्रेशर लो होता है। ठीक है, वहां पे एयर का प्रेशर लो होता है। जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे एयर का प्रेशर लो होता है। और इसी तरीके से आप याद रखो कि जहां पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे एयर का प्रेशर हाई होता है। ठीक है, हो गया ये भी। और एक पॉइंट याद रखना, एयर या विंड जो होता है ना, विंड या एयर, ये तभी ब्लो होता है। ठीक है, ये ब्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, कोई भी विंड, कोई भी एयर होगी ना, वो सर्कुलेट कहां से करती है, वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक वो क्या करती है, सर्कुलेट करती है। यानी कि यहां से विंड्स उठेंगी और यहां चली जाएंगी लो प्रेशर में। या सिंपली जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, जहां पे टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, तो ये कम टेम्परेचर से एयर जो है ना, वो कम टेम्परेचर से फ्लो होता है कहां पे, हाई टेम्परेचर में, है ना। जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहीं पे तो लो प्रेशर ही होगा ना। ठीक है, याद रखना, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे एयर प्रेशर लो होता है, जहां पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे एयर प्रेशर हाई होता है। और जो एयर या विंड होता है ना, वो ब्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, हो गया ना ये। और एक चीज जो आप याद रखोगे, होल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, जून जुलाई का जब टाइम होता है ना, मई जून जुलाई, जब ये टाइम पीरियड होता है ना, तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो सन होता है ना, सन डायरेक्टली अपनी रेज किस पे छोड़ देता है, इक्वेटर पे छोड़ देता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है ना, तो सन रेज डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी कि हम कहेंगे समर सीजन में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नॉर्दर्न ग्लोब के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, ये इक्वेटर मान लीजिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो इक्वेटर कहां पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन की रेज पड़ेंगे और इक्वेटर पे भी डायरेक्टली सन की रेज पड़ेंगे, इसका मतलब है कि जो होल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, ये मैं मई जून जुलाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है मई जून जुलाई में, यानी कि जो समर सीजन होता है, मई जून जुलाई जो समर सीजन होता है, उस टाइम पीरियड में क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, सन की रेज डायरेक्टली कहां पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। इसका मतलब है जो होल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा ये हीट अप होगा। ठीक है, यहां का टेम्परेचर क्या होगा, वार्म होगा। ग्लोब जो आप देख रहे हो ना, उसका जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा ना, उसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जिस वक्त जाहिर सी बात है, ये ट्रॉपिक, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जाहिर सी बात ये है कि जिस वक्त यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बहुत कम होगा। इस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहे होंगे। ठीक है, ग्लोब का जो साउदर्न हेमिस्फीयर आप देख रहे हो ना, वहां पे उस वक्त विंटर चल रहे होंगे, जिस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे सन इस वक्त डायरेक्टली अपनी रेज इक्वेटर पे छोड़ देता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे छोड़ देता है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इस वक्त डायरेक्टली सनरेज नहीं पड़ती है, मत पड़ती है। क्यों, जब इस पे सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ेंगे तो तभी जाके यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त क्या होगा, विंटर का माहौल होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, जब सन की रेज डायरेक्टली इस पे पड़ेंगे, इसका मतलब है ये वाला हेमिस्फीयर जो ये हीट अप होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपने याद रखा कि जो जब समर का सीजन होता है, यानी कि मई जून जुलाई का जो सीजन होता है, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो हीट अप होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। और उस टाइम पे जिस वक्त हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट अप होता है, तो उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल क्या होती है, सर्दी होती है। इसी तरीके से फिर जब अगस्त, याद रखना आप देख लीजिए यहाँ पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर का जब महीना आता है, जब ये वाले महीने आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें सन जो है ना वो नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लीजिए, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, देखिए ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सन था, ठीक है ना, अभी तक यहाँ पे सन था, ऐसे हीट अप हो रहा था ये नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर जितना भी है वो नॉर्दर्न, इक्वेटर के नीचे जितना भी है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होगा, जब अगस्त से अक्टूबर का महीना आता है, तो ये सन जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसके नीचे आ जाने से क्या होगा,
ठीक है। इसके नीचे आ जाने कि जब जुलाई, जब मतलब खत्म होता है ना जुलाई, जब अगस्त से सितंबर का टाइम पीरियड आता है, ये सन नीचे आता है, कैप्रिकॉर्न के नजदीक आता है। इसका मतलब है अब डायरेक्टली सनराइज किस पे पड़ेंगे, इक्वेटर पे पड़ेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगे। इसका मतलब है जब अगस्त से सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा तो यहां पे विंटर जो है ना, विंटर स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे अब समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। समर सीजन कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसका मतलब है कि अब साउदर्न हेमिस्फीयर हीट अप होगा और यहां पे टेंपरेचर क्या होगा, डाउन होगा, है ना। यहां पे अब टेंपरेचर डाउन होगा, यहां पे टेंपरेचर अप होगा समर सीजन, क्योंकि यहां पे आया है, क्यों, क्योंकि सन जो है वो नीचे आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अभी ये बहुत दूर है, ठीक है। आया ना समझ में, इतना इतने पॉइंट्स याद रखिए ना। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो मैकेनिज्म है, मूनसून कैसे स्टार्ट होता है, कैसे उठता है, ठीक है। मान लीजिए कौन सा इस वक्त चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, ठीक है। समर सीजन में ये मूनसून विंड्स उठते हैं ना, मतलब स्टार्ट होते हैं। तो समर सीजन चल रहा है यानी कि मई जून जुलाई, आपको याद रखना है मई जून जुलाई, स्टार्टिंग में आप ये याद रखिए, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये याद रखिए कि मई जून जुलाई का पीरियड चल रहा है, ठीक है। मई जून जुलाई का पीरियड चल रहा है और यहां पे सनशाइन हो रही है, ठीक है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला मूनसून विंडोज जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में उठते हैं। यही बोला ना मैंने आपको, जून टू सितंबर, यही बोला ना मैंने आपको, जून टू सितंबर। देखिए आप, मई जून जुलाई का पीरियड चल रहा है और जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जिसमें हमारा इंडिया भी पड़ता है, ये ग्लोब है, ग्लोब का जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये इस वक्त हॉट है, ठीक है, हीट अप है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमारा इंडिया भी पड़ता है ना, है ना, यहाँ पे हमारा इंडिया भी पड़ता है। तो इसका मतलब है इंडिया में भी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। इंडिया में भी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं, एक सेकेंड, यहां पे मैं सन बनाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत मत होगी। ये सन है, ठीक है, ये सन है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है ना वो भाग जाएंगे, बोलेंगे शायद इसमें कुछ है, वैसा खास है नहीं। जब वो आगे क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, मुझे पता है ना, जितने भी जेके एस बी एस्पिरेंट्स ने, एसएससी के एस्पिरेंट्स है ना, वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। कभी भी वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है ना वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। उनको पता होगा, बस ये पता होगा कि साउथ वेस्ट मानसून आता कहां से जाता कहां से, बस बीच में जो है ना कहानी, बीच की जो कहानी है वो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए देखिए, यहां पे सनशाइन हो रही है। सनशाइन जब होगी, समर का टाइम पीरियड है, पूरा जो भारत है इस वक्त यहाँ पे हीट अप हो रहा है भारत, ठीक है। पूरे भारत में इस वक्त क्या है, हॉट समर है, ठीक है, हॉट सीजन है इस वक्त। तो सनशाइन होने की वजह से सन की रेज यहां भी पड़ी जाएंगी और यहां भी पड़ जाएंगी, ठीक है। मेनलैंड पे भी पड़ेंगे और ये जो सन की रेज है ये समंदर पे भी पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में इस वक्त हीट अप हो रहा है ना, पूरे भारत में इस वक्त सनशाइन हो रही है, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान रखना अच्छे से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। जब सनशाइन होगी अच्छी तरीके से, जब सनशाइन होगी, इसका मतलब है, मैंने आपको पहले ही बोला ना, जो लैंड मास है वो हीट अप होने में उसको कम टाइम लगता है और कूल डाउन में भी उसको कम टाइम लगता है। और ये जो वाटर है इसको हीट अप होने में ज्यादा टाइम लगता है और कूल डाउन होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। यही बोला ना मैंने आपको। अब देख लीजिए, इसका मतलब है जब सनशाइन हो रही है तो ये जो है ना हमारी जो लैंड है ये हीट अप होगी। क्या होगी, शाबाश, ये जो हमारी लैंड है ये फास्ट हीट अप होगी, ठीक है, ये फास्ट हीट अप होगी, ठीक है। और इसका मतलब है जो हमारा अरबियन सी है ये भी हीट अप होगा, ठीक है, ये भी हीट अप होगा, लेकिन धीरे धीरे हीट अप होगा, ठीक है, ये स्लोली हीट अप होगा। मान लीजिए अगर यहां पे सनशाइन तो दोनों जगह पे सेम हो रही है। मान लीजिए अगर यहां पे हमारे मेनलैंड में 35 डिग्री सेल्सियस में लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे इंडिया में मेनलैंड में 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा अरबियन सी है, अरबियन सी में 35 डिग्री सेल्सियस मत होगा, क्यों, क्योंकि ये स्लोली हीट अप होता है। यहाँ पे इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा वाटर का, है ना। यही चीज है ना, क्यों, क्योंकि अर्थ जल्दी हीट अप होती है और ये जो है ना ये स्लोली हीट अप होती है। फिर भी वाटर जो है ना, वाटर को बहुत टाइम लगता है हीट अप होने में, ठीक है। मान लीजिए सनशाइन जो है ना सेम है यहां पे भी और यहां पे भी, मेनलैंड पे भी यही सनशाइन है और यहां पे भी यही सनशाइन है। तो यहां पे 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचा, क्यों, क्योंकि लैंड में जल्दी हीट अप होती है और यहां पे अभी 20 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर अभी भी मतलब चल रहा है। अब क्या होगा, इवापोरेशन स्टार्ट होगी, है ना, इवापोरेशन यहां पे भी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इवापोरेशन यहां पे भी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे भी स्टार्ट हो जाएगी। जब यहां पे वाटर हीट अप होगा,
जब पहले मैं समंदर की बात करूंगा, जब वाटर यहां से हीट अप होगा, ठीक है, जब वाटर यहां से हीट अप होगा, इसका मतलब है टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वाटर जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ऊपर जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये जो स्टीम होगा ना, इसका टेम्परेचर, इस स्टीम का टेम्परेचर इस वाटर से ज्यादा होगा, है ना। इस स्टीम, आपने देखा होगा स्टीम जो है ना वो ज्यादा हॉट होता है देन वाटर, पता है आपको ये, ठीक है। स्टीम में बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए अब ये जो स्टीम है ना, स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, इस वाटर का जो स्टीम इसका होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं ना। इस पे सनशाइन होगी, सनशाइन के बाद यहाँ पे इवापोरेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे भी इवापोरेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, 35 डिग्री सेल्सियस मेनलैंड पे था, ठीक है। अब जितना, जाहिर सी बात है आपको ये चीज पता होगी कि जितना हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना इसका पानी जिसका जो यहां से इवापोरेशन होगी ना, जो वाटर यहां से ऊपर जा रहा है ना अब, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो ये वाटर ऊपर जा रहा है, जितना ये ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। जितना ये बुहापा ऊपर जाएगा, जितना ये बुहापा ऊपर जाएगा, उतना ऊपर जितना आप जाओगे उतना तो वहां पे टेम्परेचर कम है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेनलैंड पे, अगर ग्राउंड पे 35 डिग्री सेल्सियस है, जितना हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगी और 30, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे है आसमान में, फॉर एग्जाम्पल। आसमान में नहीं, आसमान से थोड़ा नीचे ही, ठीक है, यानी कि लैंड, मेनलैंड से थोड़ा ऊपर जब हम जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड से जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे अगर 35 था, यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, मैं स्टेप बाय आपको समझा दूंगा। होगा ये कि अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां पे जब ये कूल डाउन जाएगा, ठीक है, जब ये कूल हो जाएगा ना, ठीक है, जब ये कूल हो जाएगा, ये बुहापा जब कूल डाउन हो जाएगा, जब ये कंडेंस हो जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, है ना। यहां पे क्लाउड्स बन जाएंगे ऊपर, ठीक है, यहां पे ऊपर क्लाउड्स बन जाएंगे ऐसे नॉर्दर्न इंडिया में। तो होगा क्या, क्लाउड जब बन जाएंगे तो यहां पे रेनफॉल होगी, ठीक है। हो गई रेनफॉल, आ गया समझ में। रेनफॉल कैसे होगी, ये लैंड मास हीट अप हो गई थी, यहां से बुहापा उठा, बुहापा जब ऊपर गया, कंडेंस हो गया, क्लाउड्स बन गए, रेनफॉल हो गई, ठीक है। हो गया ये वाला पोर्शन, छोड़ दीजिए अब इस मेनलैंड को। अब अगर मैं बात करूंगा, इस समंदर की, समंदर में क्या होता है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बोला था, ऊपर जब बुहापा जाएगा ये 25 डिग्री सेल्सियस का बनता है, ठीक है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस का बनेगा। तो ऊपर ये जब जाएगा, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए ध्यान रखना कैसे विंडस कैसे उठते हैं। यहां से अब आपकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है, देखा आपने, यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस है, देखा आपने। मैं एग्जांपल देता हूं, लेकिन होता ऐसे, टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे होता है। यहां पे आपने मेन ग्राउंड पे आपने देखा 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ग्राउंड से जब आप ऊपर थोड़ा जाते हो तो यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था पहले मैंने आपको बोला जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है। तो इस वक्त यहां पे टेम्परेचर कहां पे कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम कहां पे है, टेम्परेचर कम इस वक्त समंदरों में है। टेम्परेचर कम कहां पे है, समंदरों में। यहां पे टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर यहां पे कम है और यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर कम, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा। और इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है, वहां पे प्रेशर हाई होता है। इसका मतलब है समंदरों में प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो हाई होगा। एयर प्रेशर जोन हाई कहां पे है इस वक्त, समंदरों में। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब है एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। यहां पे एयर प्रेशर जो है वो कम होगा। उसके बाद मैंने आपको यह भी बोला था ना कि अगर जहां पे टेम्परेचर कम होगा, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, यानी कि कम हीट से लो हीट, यानी कि कम हीट से ज्यादा हीट की ओर क्या चली जाती है, हाँ जी, मतलब ये हीट पास होती है, ठीक है। देख लीजिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगी, बस इतना हम याद रखेंगे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहां पे है, समंदरों में। अब होगा क्या, यहां से विंड्स उठेंगे, कहां से विंड्स उठेंगे शाबाश, कहां से एयर उठेगा, यहां समंदरों से ये बुहापा उठेगा, ये विंडस उठेंगे। इन विंडस में आपको ये भी पता है कि इसमें मॉइस्चर है, किसका मॉइस्चर है, इस अरेबियन सी का मॉइस्चर इसमें होगा ना। अब ये विंडस यहां से उठेंगे, ठीक है, ये विंडस यहां से उठेंगे और ये लैंड में चले जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर, यहां पे एयर का प्रेशर क्या है, यहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, एयर का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे एयर का प्रेशर लैंड मास पे कम है। तो इसका मतलब है यहां से उठेगा विंड और यहां चले जाएगा। अब वो विंड देख लीजिए, वो विंड जिसमें ये मॉइस्चर होता है,
ठीक है, वो विंड जो अरेबियन सी से उठता है, जो समंदरों से उठता है और जिसमें मॉइस्चर होता है, और वो विंड जो समंदरों से उठता है, ठीक, और चले जाता है लैंड मास की ओर, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्या इसको हम बोलते हैं? सी ब्रीज। आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी ब्रीज हम किसको बोलते हैं? सी ब्रीज हम उस विंड को बोलते हैं जो समंदरों से उठता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें स्टीम होता है, जिसमें इवापोरेटेड वाटर होता है, ठीक है, और वो विंड जो इस समंदर से लैंड मास की ओर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। तो ये यहां से यहां लैंड मास में क्यों चले जाएगा? क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या है शाबाश? यहां पे प्रेशर हाई है, यहां पे प्रेशर कम है। यहां पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कम है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की ओर ये अब जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया ना? तो अब देख लीजिए, पहले ही बोला ना मैंने आपको, ये ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, ऐसे चले जाते हैं। फिर ये मानसून विंडर्स, यानी कि यहाँ से ये सी ब्रीज उठती हैं, यहाँ चली जाती है ना, यहाँ से सी ब्रीज उठती हैं, ऐसे यहाँ चली जाती हैं नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, अब देख लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, बस उसी का मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपने ये वीडियो समझ लिया ना, कसम से आप किसी को भी अच्छी तरीके से, आपको मतलब हर एक कंसेप्ट जो है ना, आगे जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे ना, आपको इजीली वो समझ में आएंगे। ठीक है, और आप इजीली किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हो फिर। ठीक है, मेन मकसद ये होना चाहिए कि अगर मैं आज खुद पढ़ रहा हूँ, कल मतलब मुझे इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि मैं कल किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा सकूँ। वो मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए, वो नहीं कि मुझे जेकेएसबी क्रैक करना है बस हो गया, नहीं। ठीक है, देखिए, ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया, ये मैं आपको सिर्फ साउदर्न इंडिया ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैप मुझे कभी भी अच्छे से नहीं मेरे से बन पाया। ठीक है, ये है ना, ठीक है, यहाँ पे अरबियन सी ऐसे चली जाती है ना, ये सी ब्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी ब्रीज है ना, यहाँ पे जो मैंने बनाई है। ठीक, ये सी ब्रीज अब कहाँ जाएगी? ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको पहले बोला ना कि ये उनके साथ टकराती है, इसके माउंटेन रेंज के साथ। ऐसे ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज है, ये अरबियन सी है ये वाला। ठीक है, ये अरबियन सी, ये वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज है, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये हमारा पूरा कोस्टल रीजन है। मान लीजिए ये कौन है? महाराष्ट्र है, केरला है, या कर्नाटका है। ठीक है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, ये कोस्टल रीजन, ये पूरा यहां तक कोस्टल रीजन, और ये हमारा समंदर है, और यहाँ पे हमारे माउंटेन है। अब क्या होगा? सी ब्रीज यहां से उठेगा, समंदर से सी ब्रीज उठेगा, ये किसके साथ टकराता है शाबाश? ये टकराता है माउंटेन रेंज के साथ, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज के साथ। जब ये टकराएगा कैसे? ये जो सी ब्रीज है ना, इसको कहां जाना है? इसको यहाँ मेनलैंड में आना है ना, इसको यहाँ पे ऐसे, इसको यहां से जब ये आएगा ना, तो इसको यहाँ मेनलैंड में पहुंचना है ना, यहाँ ऊपर जाना है इसको नॉर्थ इंडिया में। तो क्या होता है, पहले जब इसको यहाँ पे ये हाई माउंटेन रेंज मिलते हैं, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन रेंज जब इसको मिलते हैं, तो इसको क्या करना पड़ता है? ये सी ब्रीज ऐसे यहाँ से आती है, इसको इस स्लोप पे चढ़ना पड़ता है। ठीक है, माउंटेन्स का जो स्लोप है ना, इसको ऐसे स्लोप के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर चले जाएगा, जैसे ये विंड ऊपर चले जाएगा, ठीक है, इस विंड में साथ में क्या है? इसमें खजाना है। कौन सा खजाना? इसमें इवापोरेटेड जो वाटर है, इसमें मॉइस्चर है ना, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है जो अरेबियन सी से इसने लाया है। तो जैसे ये ऊपर, यहाँ पे इस वक्त इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई था, है ना, वहां पे का टेम्परेचर बहुत हाई था, ये गर्म था, है ना, ये जो हवा थी ये बहुत गर्म थी। तो जब इसको यहाँ ऊपर जाना पड़ता है, जैसे जितना जितना ये ऊपर जाएगा, इस स्लोप के ऊपर चले जाएगी ना, माउंटेन्स के ऊपर जितना ऊपर जाएगी, तो उतना इसका जो है ना टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे यहीं पे। अभी ये मेनलैंड में, अभी ये यहीं पे पूछा माउंटेन रेंज पे ही, तो क्लाउड्स बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, स्लोप को चढ़ते चढ़ते, माउंटेन के स्लोप को चढ़ते चढ़ते इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अभी ये मेनलैंड में पूरा नहीं पहुंचा है, तो इसका क्लाउड्स फॉर्मेशन बनने लगे यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड्स जब बनते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, हैवी से हैवी रेनफॉल होती है। कहां पे हैवी से हैवी रेनफॉल होती है? हमारे कोस्टल रीजन में। ठीक है, कोस्टल रीजन में कहां पे? केरला में। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोला, केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून होती है। तो आपने देखा ना कि केरला में सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों होती है? एक तो ये सबसे पहले जो मानसून विंड्स हैं वो यहीं से चले जाते हैं। तो लेकिन रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि यहां से जो ये हीटेड अप वाटर वेपर्स आते हैं, ठीक है, ये जो विंड आती है, हीटेड अप विंड जो आते हैं, जिसको खजाना साथ में होता है, तो ये जब इन माउंटेन्स के साथ टकराती हैं तो इसको इस स्लोप को चढ़ना पड़ता है। स्लोप को जितना ये ऊपर जाएगी, ठीक है,
जितना ये इस माउंटेन को चढ़ेगी, ठीक है, जितना ये ऊपर जाएगी इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा और टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो क्लाउड्स बन जाएंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। कहाँ पे? केरला के कोस्टल रीजन्स में, ठीक है। इसलिए मुंबई में भी आपने देखो वेस्टर्न घाट्स जो है ना, पूरे वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। याद रखना, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में, सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल स्टार्ट होती है। हैवी रेनफॉल होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट्स में, चाहे गोवा हो, चाहे केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, ठीक है, ये सिटीज हो, तो इनमें हैवी रेनफॉल होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस सबसे पहले किस स्टेट में, सबसे पहले किस स्टेट में होती है, तो सबसे पहले केरला में होती है, ठीक है। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स में, सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में, ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो दैट इज वाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव हैवी रेनफॉल इन द बिगिनिंग ऑफ जून, ठीक है। तो जून का जो बिगिनिंग होता है ना, जून का जो बिगिनिंग होता है, यानी कि जब जो हमारे मूनसून विंड से जब वो रेनफॉल जब उनकी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जून में सबसे पहले रेनफॉल कहां पे होती है? सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। याद रखा ना आपने, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है सबसे पहले, ठीक है। दैट्स वाई मुंबई फ्लड्स ऑन एवरी बिगिनिंग ऑफ मूनसून। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही मूनसून स्टार्ट होता है ना, तो मुंबई में फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। मूनसून विंड इज डायरेक्टली, अब मूनसून विंड किस पे डिपेंड होता है? मूनसून विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी। लैंड एंड सी में, जितना लैंड एंड सी में टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, उतना ही ज्यादा मूनसून विंड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उतना ही ज्यादा मूनसून विंडस भी उठेंगे, ठीक है। उतना ही ज्यादा मूनसून रेनफॉल भी होगी। जितना टेम्परेचर, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, किसमें? लैंड और सी के टेम्परेचर में, ठीक है, उनके प्रेशर में, उनके टेम्परेचर में कहेंगे हम, या उनके प्रेशर में, तो उतना ही ज्यादा जो मूनसून विंड है वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि अरबियन ब्रांच जो होता है ना, अरबियन सी ब्रांच जो होता है ना मूनसून विंडस का, वो स्ट्रांग होता है देन बे ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, वहां पे गुजरात और जो इसके मतलब जो इसके नाइबरिंग कुछ रीजन्स हैं, गुजरात और राजस्थान, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और लेकिन समंदर में बहुत कम होता है। तो इसलिए वहाँ का जो है ना, वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन ईस्टर्न साइड, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? आप देख लीजिए, ड्यूरिंग अगस्त सितंबर, मैंने आपको पहले बोला ना, अगस्त सितंबर में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अब क्या पड़ जाएंगे, डायरेक्ट सन रेज पड़ जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जोन में, यानी कि नॉर्दर्न जोन में अब विंटर का सीजन आएगा, और साउदर्न जोन में अब समर का सीजन आएगा। कब? अगस्त से, ठीक है ना, जुलाई से लेकर, मतलब जुलाई से, उसके बाद जुलाई में फिर जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई के बाद फिर साउदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पे फिर हीट अप होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पूरा। तो विंटर सीजन कहां पे स्टार्ट होगा? अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी तक हमने देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन था, ठीक है, अब वहां पे विंटर सीजन आएगा। अगस्त सितंबर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में जब सन पूछेगा, तो वहां पे आप जाहिर सी बात है, वहां पे अब क्या हो जाएगी? विंटर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है नार्दर्न जो है ना, इंडिया का जो नार्दर्न है ना, नार्दर्न साइड में अब टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। नॉर्दर्न साइड कूल डाउन होगा अब, ठीक है। और साउदर्न साइड जो है इंडिया का, वहां पे टेम्परेचर हाई होगा। वहां पे तो ऑलरेडी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, वहां पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनराइज पड़ जाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। देन दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अब टेम्परेचर कम, और साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा। अब क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया। तो अब साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर हाई और यहाँ पे टेम्परेचर कम। अब आप बताइए, हाई प्रेशर जोन कहाँ पे होगा? हाई प्रेशर जोन कहाँ पे होगा? यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना। अब बताओ आप, जरा आप बताओ, आप जो विंडोज होंगे, जो मूनसून के विंडोज इधर नॉर्दर्न इंडिया में जो फंसे हुए थे, ऐसे जो यहां से आए थे, बरस रहे थे, अब क्या हो जाएगा? हाँ जी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब ये विंडोज वापस आ जाएंगे ना, तो ये जो हमारे मतलब मूनसून विंडोज है ना, अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहे थे ऐसे,
अब ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था लैंड मास पे। अब जैसे ही सर्दी उठती है, अब जैसे ही सर्दी उठती है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है अब मूनसून विंड जो है ना वो वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर लो है ना, और टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई है, प्रेशर भी लो है, तो अब क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर से अब ये लो प्रेशर, यानी कि अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे वापस आने लगेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे मूनसून विंड जो है ना अब ये ऐसे वापस आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, पहले कहां से गए थे मैं आपको दिखाऊंगा भी फिर से। पहले ऐसे गए थे, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे गए थे, अब ये इस तरीके से ऐसे इस डायरेक्शन में ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मूनसून विंड्स वापस आते हैं ना, क्यों वापस क्यों आते हैं? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ साथ इसमें प्रेशर का डिफरेंस भी आता है। ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता है साउदर्न इंडिया से, तो इसीलिए नॉर्दर्न से अब ये साउदर्न में आ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून। रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून का मतलब क्या होता है? ये जो मूनसून विंड्स यहाँ पे फंसे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे जो मूनसून विंड्स फंसे हुए थे, ठीक, मूनसून विंड जो फंसे हुए थे, जैसे टेम्परेचर इसका यहाँ पे कम हो गया तो इसका प्रेशर बढ़ गया, इसलिए ये वापस आने लगे। अब रिट्रीटिंग मूनसून किसको बोलते हैं? यानी कि कमिंग बैक। ठीक है, कमिंग बैक, रिट्रीट हम किसको बोलते हैं? यानी कि जो ये वापस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मूनसून। रिट्रीटिंग मूनसून का मतलब होता है जब नॉर्दर्न इंडिया से मूनसून विंडर्स वापस आते हैं उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मूनसून। तो किस सीजन में आते हैं तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए रिट्रीटिंग मूनसून कब होता है, हाँ जी, अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है ना, अक्टूबर नवंबर का मंथ, तो इसमें रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून होता है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया से ये वापस आते हैं कौन? मूनसून विंडर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे का टेम्परेचर अब कम होता है और प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। ठीक है ना? इसके अलावा और कुछ मत है इसमें? हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स वाई मूनसून विंड्स विल रिट्रीट बैक टू साउदर्न। देख लीजिए, दीज रिट्रीट इन मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, ऑन रिट्रीटिंग ओवर बे ऑफ बंगाल, जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से रिट्रीट होते हैं, ठीक है, यानी कि जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब ये विंडर्स वापस आते हैं तो इट पिक्स अप मॉइस्चर, तो बे ऑफ बंगाल में ये मॉइस्चर हासिल करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउदर्न इंडिया में टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है ना, वहां पे ये फिर से मॉइस्चर गेन करता है, विच इज ड्रॉप्ड ऑन ईस्टर्न और कोस्टल ओडिशा तमिलनाडु, दीज आर कॉल्ड विंटर। देख लीजिए, हाँ, ऐसे अभी रिट्रीट हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे रिट्रीट हो जाएंगे, ऐसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर से भी अब आ जाएंगे ना वापस, जो यहाँ से गए थे वो वहीं से वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, ये एक सॉन्ग भी था ना कोई, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, जहां तुम जाओगी वहां मैं आऊंगा, ऐसे कुछ सॉन्ग था ना वो। तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन से अब ये भी वापस आने लगा। तो जब ये ऐसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे ये मॉइस्चर फिर से गेन करता है। क्या करेगा? फिर से मॉइस्चर गेन करेगा। रिट्रीटिंग मूनसून जो होता है ना वो मॉइस्चर गेन करता है फिर से बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब ये आता है। तो होता क्या है, जब जो ये मॉइस्चर गेन करता है ना, जो ये मॉइस्चर गेन करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में पहुंचते हैं, जब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नजदीक पहुंचते हैं, ईस्टर्न घाट्स के नजदीक पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन रेंज है ना उसके साथ ये ऐसे ही टकराती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, फिर ये ऊपर आना पड़ता है, इसको स्लोप्स के ऊपर से, वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी और रेनफॉल हो जाएगी। तो ये जो मॉइस्चर ये हासिल करता है बे ऑफ बंगाल से, रिट्रीटिंग मूनसून, तो इसकी वजह से रेनफॉल कहां पे हो जाएगी? इसकी वजह से इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रेनफॉल हो जाएगी ईस्टर्न घाट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंज है। अब इस मूनसून विंड को, रिट्रीटिंग मूनसून विंड को स्लोप्स के ऊपर जाना होगा। ठीक है, माउंटेन रेंज के ऊपर चढ़ना होगा। तो माउंटेन रेंज के ऊपर जब ये चढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन हो गया, यहाँ पे रेनफॉल होगी। तो अब किस किस स्टेट में रेनफॉल होगी ये आपको याद रखना है। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में रेनफॉल होती है। ठीक है, तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। ठीक है, तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। और कहां पे होगी? शाबाश, और कर्नाटका में रेनफॉल होती है। ठीक है, कब होती है? अक्टूबर टू नवंबर में। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ही रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून होता है। अक्टूबर नवंबर में ही रिट्रीटिंग ऑफ मूनसून होता है। तो इसीलिए ये जो मॉइस्चर हासिल करते हैं बे ऑफ बंगाल से, ये कहां पे शेड होगा? आप ये कहां पे ये शावर होगा? ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये अब मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ये शावर होगी। ठीक है, तो ये जो रेनफॉल होती है ना अक्टूबर टू नवंबर के टाइम पीरियड में, रिट्रीटिंग मूनसून जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में रेनफॉल कर देती है ना, इसको हम बोलते हैं विंटर रेन भी। क्या इसको हम बोलते हैं? विंटर रेन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना? तो अब जो बाकी फैक्टर्स होंगे रिट्रीटिंग मानसून के बारे में, मानसून के बारे में, या बाकी गैप ऑफ मानसून के बारे में, तो वो मैं आपको फैक्टर वाइज आप बताऊंगा। कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे मानसून उठते हैं, कैसे वापस आते हैं, रेन कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में जो ये हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स है ना, इसके साथ ये टकराती हैं, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून इसके साथ टकराती हैं, इसके स्लोप्स के ऊपर इसको जाना पड़ता है, इसीलिए ये कंडेंस होके फिर यहाँ पे बारिशें होती है, ठीक है। और कुछ मथा नहीं, ठीक है। तो पीडीएफ यही है आपकी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिर्फ जियोग्राफी में ही आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको जानबूझ के डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है ना आपको, मैंने आपको पहले ये प्रॉमिस किया है कि आपको दोबारा कोई भी पेड कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही आपको किसी दूसरे मतलब बुक, कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत पड़नी चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब रही बात, मुझे पता ना, मैं इस बेटा पर्टिकुलरली ऐसी बात नहीं है, ये जो भी लेक्चर्स है ना, ये पूरे एसएससी एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए, जो भी कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100% क्वेश्चंस मेरे इस पीडीएफ्स वगैरह से निकल जाएंगे, मेरे लेक्चर से निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद यूपीएससी लेवल की बुक्स पढ़ता हूँ अपने लिए, और वही से मैं आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। जो नोट्स में यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ, यूपीएससी तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, तो जो नोट्स आप, अगर आप उसके नोट्स पढ़ोगे, तो ये तो जाहिर सी बात है आपको 100% क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे ही, ठीक है। हमारी तो मतलब कोशिश यही रहेगी, ठीक है। उससे भी मैं आगे जा रहा हूँ, 100% से भी आगे। अब क्या आपको करना है, देखिए, बस इसी में आपको टाइम लगेगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। बस उसके अलावा जो जो बाकी है ना, उसमें आप बस 2-2 दिन लगेंगे, 2-4 दिन उसके बाद लगेंगे। क्लाइमेट में अब मुझे लगता है 3 to 4 लेक्चर्स और आएंगे, बस 3 से 4 लेक्चर्स और आएंगे, बस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जियोग्राफी में टाइम लगेगा, उसके बाद जितना भी होगा ना, वो मतलब मैं तुरंत ही आपको कंप्लीट करके दूंगा, चाहे हिस्ट्री हो या बाकी चीज़ें हो। तो ये जो है ना, ये लेक्चर्स, ये हर एक, चाहे 10+2 लेवल या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, ये उसके लिए मतलब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक ही बार आप बना के रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा यूट्यूब पे लेक्चर डालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको मटेरियल बना के रखूंगा, उसके बाद मैं खुद कोचिंग के लिए जाऊँ, मुझे जाना है, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन यहाँ पे मतलब असल में जो है ना, वो वेटरनरी, फार्मासिस्ट, स्टॉक स्टंट, और क्या वाइल्ड लाइफ गार्ड, और कौन सा गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड, ये मतलब मेरा असल में फोकस इन पे है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे पता है इसका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में होगा या अप्रैल मई में होगा। मुझे ये चीज़ पता है कि इसमें मार्च अप्रैल मई में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है अप्रैल मई तक मैं आपका इजीली, मैं तो आपको फरवरी में ही ये कंप्लीट करके दूंगा सिलेबस, फरवरी टू मार्च, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।